सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी तकरीब का कांग्रेस की जानिब से एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में पंजागुट्टा सर्कल में वाक़ उनके मुजस्समे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फूल निछावर किए और मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने राजीव गांधी को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। रियासती काबीना ने 2 जून को रियासत की यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस की सीनियर क़ायद सोनिया गांधी को मदऊ करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर कल रियासती सेक्रेटरीट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। ये इजलास 3.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें हंगामी मौज़ूआत पर ही तबादला ख्याल किया गया। काबीना में 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस के 10 साल की तकमील के मौके पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर तक़ारीब का एहतमाम करने का फैसला किया गया। इन तक़ारीब में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को मदऊ करने का फैसला किया गया। साथ ही बारीक धान पर फ़ी कुंटल 500 रुपये बोनस देने का भी काबीना ने फैसला किया। स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों के लिए 600 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए। कुकटपल्ली में छोटे ताजरीन के खिलाफ जीएचएमसी की कार्रवाई की। बीआरएस एमएलए ने मजम्मत करते हुए जीएचएमसी के अमले पर बरहमी का इजहार किया। रैतू बाजार के करीब फुटपाथ पर छोटे कारोबार करने वालों को हरासा किया जा रहा था। उन्होंने छोटी दुकानात के लिए मुतबादिल इंतजाम किए बगैर इनकी दुकानात को मुनज़्ज़म करने पर सवाल उठाया और जीएचएमसी के अहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने पार्टी के तमाम अरकान मुकर्ररा के साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी कौंसल खाना ने कहा है कि स्टूडेंट वीज़ा सीज़न में 2 हफ्तों की तोसी की गई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सीज़न के अवाखिर में इंटरव्यू के लिए आने वाले तलबा मुकर्ररा प्रोग्राम के लिए वक्त पर पहुंच सके। स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू अब अगस्त के अवाखिर तक जारी रहेंगे। अनंतपुर के राय दुर्गम में एनआईए के अहदेदारों ने रिटायर्ड हेडमास्टर के मकान की तलाशी ली और उनके फर्जंद सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। इस रिटायर्ड हेडमास्टर की शिनाख्त अब्दुल के तौर पर की गई है। उनका बेटा सोहेल बेंगलुरु में मुकीम था और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर वहां की एक कंपनी में काम करता था। सोहेल के बैंक खाते में हाल ही में भारी रकम जमा करवाई गई, जिस पर एनआईए की टीम ने इसके अरकान खानदान से पूछताछ की। बाद अज़ां सोहेल को राय दुर्गम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एनआईए दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ मामलात की तहक़ीक़ात कर रही है। ड्रग्स के मामले को खत्म करने के लिए डीजीपी तेलंगाना की तस्वीर को डीपी पर लगाकर व्हाट्सएप कॉल करते हुए एक ताजिर की बेटी से रकम तलब की गई। फोन करने वालों ने रकम ना देने पर गिरफ्तारी का भी इंतबा दिया। इस ताजिर ने 92 प्लस कोड वाली कॉल मौसूल होने के बाद शुबे की बुनियाद पर पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिस पर साइबर पुलिस ने पता चलाया कि ये फोन कॉल दरअसल पाकिस्तान से किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया।
शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के हुदूद में चोरी और लापता फोन्स उनके मालिकिन के हवाले कर दिए गए। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई थी। डीसीपी नारायण रेड्डी की क़यादत में ये 30 सेलफोन्स उनके मालिकिन के हवाले कर दिए गए। TNGOs खम्मम के सदर अफजल हुसैन के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया। अफजल हुसैन ने हाल ही में RTC मुलाजिमीन को हरासा करने और खौफजदा करने का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुलाजिमीन के वोट से हुकूमत बनी है और ये हुकूमत मुलाजिमीन को ही हरासा कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आमदनी से ज़ायद अससाजात के मामले में 6 मुकामात पर तलाशी ली। ACB की टीमों ने CCS के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस उमा महेश्वर राव, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की तलाशी ली। आज सुबह अशोकनगर में उनके मकान के साथ साथ उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के मकानात की ACB की टीमों ने एक साथ तलाशी ली। राव हाई प्रोफाइल साहित्य इंफ्रा मामलात की तहकीकात कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में हाल ही में मुनक़िदा इंतखाबात में हुए तशद्दुद के सिलसिले में SIT की रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तशद्दुद के मामलात की तहकीकात में कई खामियां हैं। कई जराइम नोयत के लिहाज से इंतहाई संगीन हुए हैं, क्योंकि कई अफराद ने ग्रुपों की शक्ल में इस हमलों में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से हलाकतें हो सकती थी। 1370 अफराद इस तशद्दुद के वाक़यात में मुलविस थे। नल्लाकुंटा में कार की टक्कर से बाइक सवार जख्मी हो गया। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब लापरवाही से कार चलाने वाले ने बाइक को टक्कर दे दी। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया। इस हादसे में बाइक सवार जख्मी हो गया। पुलिस ने कार चलाने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र के यरवड़ा में पेश आए सड़क हादसे में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हलाक हो गए। इस हादसे का CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गया, जिसमें दिखाया गया है कि कार ने बाइक को टक्कर दे दी। ये कार 17 साल नाबालिग लड़का चला रहा था जो हालत नशे में था। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो ऐसी पॉलिसियां तैयार करें जिसके जरिए तेलंगाना सनअती तरक्की में दुनिया के ममालिक से मुकाबला कर सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के अहदेदारों का एक जायजा इजलास तलब किया। इस दौरान सनअती तरक्की के लिए अपनाई जाने वाली नई पॉलिसियों पर तजावीज़ात पेश की गई। अहदेदारों ने गुज़िश्ता जायजा इजलास में लिए गए फैसलों और कामों की पेशरफ्त की तफसीलात से चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाया। सनअती तरक्की के हवाले से बनाई गई 6 पॉलिसियों की तफसील भी बताई। रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खत्म होने से कब्ल सनअती पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर तश्कील देने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के रियासती गीत जया जया है तेलंगाना की कंपोजिंग के लिए म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी
और गीतकारा व गुलकारा अंदेश्री की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक मंगल को म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी और शायरा व गुलकारा अंदेश्री ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने दोनों को तहनीत पेश की। इस मौके पर चीफ एडवाइजर वैम नरेंद्र रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान आदमकी दयाकर व दीगर मौजूद रहे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने तेलंगाना के रियासती गीत जया जया है तेलंगाना की कंपोजिंग के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बीजेपी और BRS कायदीन पर सियासी मफादात के लिए किसानों को इस्तेमाल करने पर नुक्ताचीनी की है। भट्टी विक्रमार्का ने TPCC दफ्तर गांधी भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि धान की खरीदारी के 3 दिन के अंदर किसानों के खातों में नकद रकम जमा की जा रही है, ताहम बीजेपी और BRS कायदीन किसानों को दहशत ज़दा कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों के कायदीन से अपील की है कि वो किसानों को परेशान करने के लिए सियासत ना करें। उनका कहना था कि धान की खरीदारी का अमल 15 रोज पहले शुरू किया गया है और हुकूमत चावल के आखिरी दाने को भी खरीदेगी। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें याद किया और कहा कि रियासती हुकूमत लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए राजीव गांधी के नक्श कदम पर चलेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने वरंगल नलगुंडा खम्मम ग्रेजुएट MLC इंतखाबात की मुहिम चलाते हुए कानून साज कौंसिल में काबिल और मुस्तहिक उम्मीदवारों को मौका देने राकेश रेड्डी को जीत दिलाने की अपील की है। वरंगल नलगुंडा खम्मम ग्रेजुएट MLC सीट के लिए 27 मई को मुनक्किद इंतखाबात के लिए पार्टियों की इंतखाबी मुहिम चल रही है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि क्या लोगों को ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए जिन्होंने हर तबके के लोगों को धोखा दिया है, या फिर KCR के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए जिन्होंने 10 साल ईमानदारी से काम किया है। KTR ने कहा कि हुकूमत ने बेरोजगारों, किसानों और खवातीन से कई वादे किए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। हमें इस हुकूमत के तमाम वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सवाल करने वाले लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर लोग चाहते हैं कि हुकूमत से सवाल किया जाए तो MLC उम्मीदवार राकेश रेड्डी को जीत दिलाने की जरूरत है। MLC इंतखाबात से हुकूमत तो नहीं बदलेगी, ताहम हुकूमत की तरफ से किए गए वादों पर सवाल उठाने वाले कानून साज कौंसिल में होने चाहिए। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा कि मनादिर के अराजियात की जियो टैगिंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। धरनी में जमीनों की तफसीलात दर्ज करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद के बोगलाकुंटा में महकमा रेवेन्यू के दफ्तर में वजीर कोंडा सुरेखा की क़यादत में एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर कोंडा सुरेखा ने कहा कि मनादिर की अराजियात की जियो टैगिंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। धरनी में जमीनों की तफसीलात दर्ज करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि तजावुजात की अराजियात की तफसीलात हासिल करते हुए अराजियात का इंदराज जदीद तरीकों से किया जाएगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी शैलजा रामयार,
कमिश्नर हनुमंत राव, ईओस व दीगर अफसरान ने शिरकत की। शेर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। फिल्मनगर पुलिस स्टेशन अमले की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए शेर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल को पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर व दीगर ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात, अवाम की शिकायतों को दूर करने और मुजरिमों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात हासिल की, रिकॉर्ड की जांच भी की। इस मौके पर सीपी हैदराबाद ने पुलिस ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें भी जारी की। शेर हैदराबाद के खैरताबाद रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बजरिए ऑनलाइन हुई नीलामी में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट 25,50,000 रुपये में फरोख्त हुई। तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में रियासत के मकसद को TS से TG करने का फैसला किया है, जिसके बाद लोगों में तजस्सुस पाया जाता है कि आया तेलंगाना की पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को अपडेट करने की जरूरत है। बताया गया है कि नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने वाले गाड़ियों के मालिकान को TG वाली नंबर प्लेट मिलेगी और पहले से रजिस्टर्ड की जाने वाली गाड़ियों को नंबर प्लेट्स तब्दील करने की जरूरत नहीं है। शहर के खैरताबाद रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के जरिए मुनक़िद ऑनलाइन नीलामी में TG 099999 को सोनी ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस नामी फर्म ने 25,50,002 रुपये की भारी कीमत पर खरीदा है। नंबर प्लेट कंपनी की मिल्कियत वाली टोयोटा लैंड क्रूजर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हुकाम ने बताया है कि नंबरों की नई सीरीज की नीलामी के लिए एक ही दिन में महकमा ट्रांसपोर्ट ने 43,70,284 रुपये की आमदनी हासिल की है। मार्च में RTA ने फैंसी TG नंबर प्लेटों की नीलामी के मौके पर 30 लाख रुपये की रकम जमा की थी। आपको बता दें कि पहली TG नंबर प्लेट TG 090001 नीलामी के मौके पर 9,61,000 रुपये में खरीदी गई। BJYM लीडर्स ने कांग्रेस हुकूमत से फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा करते हुए गन पार्क पर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके इख्तियार में आने वाली कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिस पर BJYM लीडर्स ने चलो गन पार्क की कॉल दी और बड़ी तादाद में गन पार्क पहुंचे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर जारी करने या फिर मुस्तफी होने का मुतालबा किया। पुरजोर एहतजाज के सबब वहां का माहौल कशीदा हो गया। पुलिस ने गन पार्क में दाखिल होकर मुजाहिरीन को बाहर निकाला और फिर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शहर हैदराबाद में दीनी तालीम हासिल करने के लिए दीगर रियासतों से आने वाले मदारिस के तलबा को चाइल्ड लेबर ऑफिसर की जानिब से तहवील में लेने पर AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग ने उन बच्चों को मदारिस के इंचार्ज और वालिदैन के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक रमजान के बाद मदारिस की कुशादगी अमल में आई है और रियासत और बैरूनी रियासत के तलबा मुताल्लिका मदारिस का रुख कर रहे हैं। बताया गया है कि बैरून रियासत से कुछ तलबा दीनी तालीम हासिल करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे, ताहम चाइल्ड लेबर ऑफिसर ने तकरीबन 30 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया।
इस वाक़े का इल्म होते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग और मजलिस के दीगर अराकीन ने सैदाबाद इलाके में वाक़े चिल्ड्रन होम पहुंचकर बच्चों को वहां से निकाला और मुताल्लिक़ा मदारिस के जिम्मेदारान और वालिदैन के हवाले कर दिया। मिर्जा रहमत बेग ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं। ACB ओहदेदारों ने DA केस में सेंट्रल क्राइम स्टेशन के ACP उमा महेश्वर राव के घर से लाखों रुपये नकद रकम और 65 तोले सोना बरामद किया है। DA केस में सेंट्रल क्राइम पुलिस स्टेशन के ACP उमा महेश्वर राव ACB की तहकीकात का सामना कर रहे हैं। मंगल को ओहदेदारों ने उनके मकान की तलाशी लेते हुए 45 लाख रुपए नकद रकम और 65 तोले सोना बरामद किया है। बताया गया है कि ओहदेदार उनकी गैर महसूब जायदादों के दस्तावेजात की जांच कर रहे हैं और गैर महसूब असासों की तफसीलात का इंकशाफ करना अभी भी बाकी है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की 10 सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए इंचार्ज वाइस चांसलर्स का तखर्रुर किया है। तेलंगाना की 10 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की मुद्दत कार आज यानी 21 मई को खत्म हो गई, जिसके बाद सीनियर IAS अफसरान को इंचार्ज वाइस चांसलर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। आपको बता दें कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर दाना किशोर, JNTU के वाइस चांसलर के तौर पर बुर्रा वेंकटेशम, काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर प्रोना विकाती, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर रिजवी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर संदीप सुल्तानिया खिदमत अंजाम देंगे, जबकि पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शैलजा रामायार होंगी। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नवीन मित्तल को सौंपी गई है। पालामुरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर नदीम अहमद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर एंड फाइनेंस के VC के तौर पर जयेश रंजन और सतवाहना यूनिवर्सिटी के VC के तौर पर सुरेंद्र मोहन खिदमत अंजाम देंगे। पुराने शहर में मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए पुलिस दोबारा मुतहरिक हो गई। मोकलपुरा पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन चबूतरा मुनक्किद किया। हैदराबाद के बेशतर इलाकों खासकर पुराने शहर में कत्ल गारतगिरी, सरक़े की वारदातों व दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पुलिस एक बार फिर सरगर्म हो गई है। पीर की रात देर गए मोकलपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस अफसरान ने मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हुए बिलावजह सड़कों पर घूमने वाले, गली कोचों और नुक्करों पर बैठकर वक्त गुजारने वाले शहरियों बिलखुसूस नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी इख्तितामी मराहल में दाखिल हो गई। हैदराबाद इम्बैरक्शन पॉइंट से आज 275 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। तेलंगाना से 30 परवाजों के जरिए 8,792 हुजाज हैदराबाद इम्बैरक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। हज हाउस नामपल्ली में वाक़े हज कैंप से आज यानी मंगल को 2 काफिलों की रवानगी अमल में आई। 275 आज़मीन बजरिए खुसूसी बस RGI एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ,
हज कमेटी का अमला व दीगर भी मौजूद थे। याद रहे कि 8 मई से रवाना होने वाले आजमीन के काफिले मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो रहे हैं। फरीज़ाए हज की तकमील के बाद हुजाज इकराम के काफिलों की वापसी 23 जून से होगी। बोलारम के कंटोनमेंट अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले 2 मरीजों पर दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक और उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के तुमकुंटा के रहने वाले देविंदर मंगल को अपनी अहलिया के हमरा बोलारम के कंटोनमेंट अस्पताल जा रहे थे कि एक दरख्त जो कि हालिया बारिश की वजह से कमजोर हो गया था उन पर गिर पड़ा। देविंदर की फौरी तौर पर मौत हो गई और उनकी अहलिया बुरी तरह से जख्मी हुई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां वो शदीद सदमे में मुब्तला देखी गई। मुकामी लोगों का कहना है कि कई हफ्तों से ये दरख्त झुका हुआ है, बारिश की वजह से उसकी जड़ें कमजोर होती जा रही थी। अगर हुकाम ने बर वक्त कार्रवाई की होती तो देविंदर की मौत न होती। बोलारम पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने इस मौके पर कहा है कि मौसम बरसात में इस तरह के वाकयात गैर मुतवक्को हैं और लापरवाही बरतने का कोई सबूत नहीं मिला है। हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज के काफिले सऊदी अरब पहुंचने का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा और जेद्दा एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। 14 तैयारों के जरिए 4,444 आज़मीन सऊदी अरब पहुंचे। बताया गया है कि मक्का मुकर्रमा में 11,022 और मदीना मुनव्वरा में 32,974 हुजाज मौजूद हैं। ज़राए इब्लाग के मुताबिक 8 मई से अब तक 147 परवाज़ों के जरिए 44,796 हुजाज फरीज़ाए हज अदा करने के लिए सऊदी अरब जा चुके हैं। आज़मीन के क़याम का इंतज़ाम मक्का मुकर्रमा में महल्ला अजीज़िया में किया गया है और हरम शरीफ आमदोरफ्त के लिए उन्हें 24 घंटे खुसूसी बसें मुहैया करवाई जा रही हैं। आज़मीन की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी रिहाइशगाहों के अतराफ 24 बस पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए हज ऑफिसर्स, कोऑर्डिनेटर्स और तिब्बी टीमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तैनात की गई हैं। इसके अलावा ब्रांच ऑफिसर्स, डिस्पेंसरीज और अस्पताल भी कायम किए गए हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम गर्मा के पेश नज़र आज़मीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जाता है। हज के लिए जाने वाले 3 हुजाज ने दाई अजल को लब्बैक कहा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा और दिगर की आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला तबरीज में शुरू हुआ। सरबराहान ममलिकत की नाशों को ले जाने के दौरान सड़कों पर हजारों सोगवार इकट्ठा हुए। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक तबरीज में एक ट्रक पर ईरानी सदर, वजीर खारजा समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वालों के ताबूत लाए गए, जिन्हें सैकड़ों अफराद ने छूने की कोशिश की। ईरानी शहरियों के हाथों में सदर रईसी की तस्वीर भी देखी गई। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में सदर रईसी व दीगर के बैनर्स भी लगाए गए। आज सुबह से ही हजारों सोगवार शहरी तिब्रीज की सड़कों पर मौजूद थे। ईरानी हुकाम ने इस मौके पर सदर रईसी के हवाले से तकारीर की और तमाम अफराद ने दुआओं का एहतमाम किया। आपको बता दें कि आखिरी रसूमात के सिलसिले में तिब्रीज, क़म, तेहरान,
बेरजंद और मशहद में जुलूस बरामद किए जाएंगे। तिब्रीज से तमाम मैयतें कलम लाई जाएंगी, जहां ताज़ियती तकरीब मुनक़िद होगी। तेहरान में आखिरी रसूमात बुध की सुबह 9:30 बजे अदा की जाएंगी और जाँ बहक होने वाले अफराद की नमाज जनाजा बुध को तेहरान में ही पढ़ाई जाएगी। सदर रईसी व दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पढ़ाएंगे। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.